नमस्ते संस्कृत विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा एकादश की हिंदी पुस्तक से सप्तमा पाठा लोभा पापस्य कारणम का वाचन और अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। लोभ पाप का कारण होता है, ये इस पाठ का अर्थ है। प्रारंभ करते हैं इस पाठ का वाचन। इससे पहले आपको इसका संदर्भ बता देती हूँ। आप लिखेंगे संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से लोभा पापस्य कारणम नामक पाठ से ली गई हैं। या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हो इसका संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश। ये क्या है? गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के लोभा पापस्य कारणम नामक पाठ से लिया गया है। जब आप गद्यांश लिखोगे तो लिया गया है ऐसा लिखोगे, और जब पंक्तियां लिखोगे संदर्भ में तो आप लिखोगे ली गई हैं। प्रारंभ करते हैं इस पाठ का अर्थ। एको वृद्ध व्याघ्राः स्नातः कुशहस्तः सरसतीरे ब्रूते। एक बूढ़ा बाघ स्नान किया हुआ कुशा हाथ में लेकर तालाब के किनारे कह रहा था। कुशा बहुत पवित्र घास होती है, तो उसी कुश की यहाँ पर बात की गई है। भो भो पंथः, हे पथिकों, इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, यह सोने का कंगन ले लो। ततो लोभाकृष्टेन केनचित पांथेन आलोचितम, तब लालच से आकर्षित होकर किसी पथिक ने विचार किया, भाग्य ने तत्संभवती, यह भाग्य से ही संभव होता है। क्या भाग्य से संभव होता है? कि उसको सोने का कंगन प्राप्त हो रहा है, तो वो ये सोच रहा है कि यह भाग्य से ही संभव होता है। किंतु अस्मिन् आत्मसंदेह प्रवृत्तिन विधेय, किंतु इस विषय में जो भाग्य से वो कह रहा है कि भाग्य से ही प्राप्त होता है, तो वो कह रहा है किंतु इस आत्मसंदेह वाले विषय में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। ये संदेह है कि एक बाघ सोने का कंगन लिए बैठा है और वो दूसरों को देने की इच्छा कर रहा है, तो इस विषय में संदेह है। तो किंतु इस आत्मसंदेह वाले विषय में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें नहीं लगना चाहिए। यतः, क्योंकि न संशयमानार्हुये नरो भद्राणि पश्यति, संशयम पुनरार्हुये यदि जीवति पश्यति। अब क्या कहा है यहाँ पर? बता रहे हैं कि मनुष्य, नरो मतलब मनुष्य, संशयग्रस्त हुए बिना, भद्राणी मतलब कल्याण, न पश्यति नहीं देख सकता। मनुष्य संशयग्रस्त हुए बिना कल्याण नहीं देख सकता। संशयम पुनरार्हुये यदि जीवति पश्यति, और किंतु संशय पाकर, संशय करके जीवित रहते हुए वह अपना उस कल्याण को देख लेता है। यदि वह जीवित रहता है तो वह अपने कल्याण को अवश्य कर सकता है। सा आह कुत्र तव कंकणम, वह बोला, कौन बोला? पथिक। वह बोला, वह तुम्हारा कंगन कहाँ है? व्याघ्रो हस्तम प्रसारे दर्शयति, बाघ हाथ को फैलाकर दिखाता है। पांथो अवदत, पथिक बोला, कथम मारात्मके त्वयि विश्वासा, कैसे हिंसात्मक, मारात्मक मारने वाले, कौन मारने वाले? जो हिंसक पशु है शेर, वो सभी को मार देता है। तो वो कह रहा है पथिक कि कैसे तुम हिंसात्मक पर विश्वास करूं। व्याघ्र बोला, बाघ बोला, शृणु रे पथिक, हे पथिक सुनो, प्रागेव यौवन दशायाम अहम अति दुर्वता आसम, प्रागे मतलब प्राचीन समय में, पहले के समय में, युवावस्था में, जब वो युवा था, तो पहले के समय में युवा अवस्था में मैं बहुत ही दुर्वृत्त मतलब दुराचारी था। अनेक गो मानुषाणाम बधान में पुत्रा मृता दाराश्च वंशहीनाश्च अहम, अनेक गाय, गो मतलब गायें, मानुषाणाम मतलब मनुष्यों का, बधान मतलब वध करने से, मैं पुत्रा मृता मेरे पुत्र मर गए, दाराश्च और पत्नी भी मर गई, मेरे पुत्र और पत्नी मर गए, वंशहीनाश्चाहम और मैं वंशहीन हो गया, अर्थात मेरे परिवार में कोई भी नहीं बचा। ततः केनचित धार्मिकेण अहम आदिष्टा, तब किसी धार्मिक ने मुझे उपदेश दिया, किसी धार्मिक व्यक्ति ने मुझे उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? दान धर्मादिकम चरतु भवान, आप दान धर्मादि का आचरण करें। तद उपदेश आदि इदानीम अहम स्नानशीलो दाता, वृद्धो गलित नख दंतो न कथम विश्वास भूमि,
उस धार्मिक के उपदेश आदि से, क्योंकि उसने और भी कुछ ज्ञान की बातें बताई होंगी उसको, तो वो कह रहा है उस धार्मिक व्यक्ति के उपदेश आदि से मैं इदानीम अहम, इस समय मैं स्नान किया हुआ दाता देने वाला वृद्धो, और क्या कैसा है वो वृद्धो, बूढ़ा, गलित नख दंतो, गले हुए नाखून और दांतों वाला, न कथम विश्वास भूमि, मैं क्यों विश्वास करने योग्य नहीं हूँ। मम चैतावान लोभ विरहो येन स्वस्थ स्वहस्तमपि सुवर्ण कंकणम यस्मै कस्मैश्चित् दातुम इच्छामि। मम च एतावान, और मेरे इस प्रकार से लोभ रहित होने से, येन स्वहस्त हस्त स्थमपि, लोभ रहित होने से के कारण जिस जिस लोभ रहित हो गया हूँ, जिसके कारण अपने हाथ में स्थमपि मतलब रखे होने पर भी सोने के कंगन को, यस कस्मिश्चित, जिस किसी को भी दातुम इच्छामि देना चाहता हूँ। मैं इतना लोभ रहित हो गया हूँ, इतना लालच से रहित हो गया हूँ। कौन कह रहा है? शेर कह रहा है कि मैं इतना अधिक लालच से रहित हो गया हूँ जिसके कारण अपने हाथ में रखे हुए मतलब रखे हुए होने पर भी इस सोने के कंगन को जिस किसी को भी देना चाहता हूँ, यानी कोई भी सोने के कंगन को ले जाए। तथापि व्याघ्रो मानुषम खादति, फिर भी बाघ मनुष्य को खा जाता है। इति लोक प्रवादो दुर्निवारा, ऐसा संसार में निंदा है जिसको दुर्निवारा कठिनता से दूर किया जा सकता है, अर्थात इस निंदा को दूर नहीं, इस बुराई को दूर नहीं किया जा सकता। मया च शास्त्राणी अधीतानि, और मेरे द्वारा धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया गया है। अब शेर सुना रहा है कि उसने धर्मशास्त्रों में क्या क्या पढ़ा है। मरुस्थल्याम यथा वृष्टि सुधारते भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदनः। पांडुनंदन अर्थात पांडुनंदन कौन है? युधिष्ठिर। सबसे पहले जो पांडु पुत्र हैं वो सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर। तो उसने जो उस धर्मशास्त्र में पढ़ा है वो पथिक को सुना रहा है और कह रहा है कि मैंने उस धर्मशास्त्र में पढ़ा कि हे पांडुनंदन युधिष्ठिर, मरुस्थल्याम, जैसे, यथा मतलब जैसे, मरुस्थल यानी रेगिस्तान में वृष्टि होना, शुद्धार्थे भोजनम, भूखे को भोजन देना, दरिद्रे दीयते दानम सफलम, और दरिद्र यानी गरीब को दिया हुआ दान सफल होता है। मातृवत परदारेशु, अब दूसरी बात बता रहा है, मातृवत परदारेशु पर द्रव्येशु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। दूसरे की, दारा कहते हैं पत्नी को, दूसरे की पत्नी में अपनी माता के समान, यानी दूसरे की पत्नी को अपनी माता के समान, पर द्रव्येशु, दूसरे के द्रव्य मतलब धन को, लोष्ठवत मिट्टी के ढेले के समान, और आत्मवत सर्वभूतेषु, और सभी प्राणियों को, भूतेषु मतलब प्राणी, जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों को अपने समान, यह पश्यति जो देखता है, सा पंडिता वह विद्वान है। तुम चाति दुर्गता तत्तुभ्यम सुवर्ण कंकणम दातुम सयत्नो अहम। तुम चाति, और तुम अति मतलब बहुत, दुर्गता मतलब तुम्हारी दुर्गति दिखाई दे रही है मुझे। क्या दुर्गति मतलब? वो बहुत गरीब दिखाई दे रहा है। तो बाघ कह रहा है कि तुम मुझे बहुत अधिक दरिद्र, गरीब दिखाई दे रहे हो। तत्तुभ्यम, इसीलिए तुमको सोने का कंगन देने के लिए अहम, मैं सयत्नो, सयत्न मतलब बहुत प्रयास कर रहा हूँ। ये सब प्रयास ही है उसके, जो वो इतना सारा यहाँ पर उसको पथिक को सुना रहा है कि मैंने ऐसा ऐसा पढ़ा है, तो इसीलिए मैं तुम्हें सोने का कंगन देना चाहता हूँ। तो वो बाघ ने क्या कहा कि तुम मुझे बहुत गरीब दिखाई दे रहे हो, इसीलिए तुम्हें सोने का कंगन देने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। यथा, क्योंकि दरिद्रान भर कौन्ते माँ प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधि तस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधई। अब वो आगे बता रहा है कि उसने और शास्त्रों में और क्या पढ़ा है। तो कह रहा है कौन्ते, कौन्ते कौन है? हे कुंती पुत्र अर्जुन, दरिद्रान भरे, दरिद्रान मतलब गरीबों को क्या करना है? भरण पोषण करना है, उनका पालन पोषण करो। और माँ प्रयच्छेश्वर धनम, और ईश्वरी मतलब जो धन संपन्न हैं, जो समर्थ हैं, उनको धन माँ प्रयच्छ मत दो। व्याधि तस्य औषधम पथ्यम, जो रोगी है, व्याधि से ग्रस्त है, रोग से ग्रस्त है, उसको औषधि देने से क्या होता है? पथ्यम, हित होता है, उसका कल्याण होता है, अर्थात वो स्वस्थ
हो जाता है। निरुजस्य किमौषधम, निरोगी व्यक्ति के लिए औषधि का किम मतलब क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है। अर्थात निरोगी व्यक्ति को यदि औषधि दी जाएगी तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। आगे वो बता रहा है, क्या कह रहा है, फिर इतना समझा दिया उसने उस पथिक को, और कहता है तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम ग्रहण, तब यहाँ सरोवर में स्नात्वा स्नान करके सोने के कंगन को ले लो। ततो यावदसौ तद्वचा प्रतीतो लोभात् सरः स्नातुं प्रविशति तावत् महापंके निमग्ना पलायतुम अक्षमा। ततो तब यावत असौ जब तक यह उसके वचनों से लालच से प्रेरित होकर, किसके वचनों से, बाघ के वचनों से लालच से प्रेरित होकर सरा स्नातुम प्रविशति, सरा मतलब तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। स्नान कौन करने जा रहा है, पथिक। तावत महापंके, तब महापंके बहुत गहरी कीचड़ में, पंके कहते हैं कीचड़, और महा लग गया तो बहुत गहरी कीचड़ में निमग्ना डूब जाता है, डूब गया। और पलायतुम अक्षमा, भागने में, पलायतुम मतलब भागने में, अक्षमा मतलब असमर्थ हो जाता है। जब तक यह उसके वचन से लालच से प्रेरित होकर सरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, तब तक बहुत बड़ी कीचड़ में डूबता हुआ क्या हो जाता है, वो फंस जाता है, वो उसमें कीचड़ से निकल नहीं सकता है। तो बहुत बड़ी कीचड़ में फंसा हुआ या डूबा हुआ, अभी पूरी तरह से नहीं डूबा है, ठीक है, तो बहुत बड़ी कीचड़ में डूबा हुआ फलायितुम अक्षमा, भागने में असमर्थ हो जाता है। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अभवत्, पंके कीचड़ में गिरा हुआ देखकर बाघ बोला आहा, मतलब उसे दुख हुआ इस बात का, तो कहता है ओहो महापंके पतितो असी, बहुत गहरी कीचड़ में गिर गए हो। अतः स्वाम अहम उत्थाप्यामि, इसलिए मैं तुम्हें उठाता हूँ। इत्युक्त्वा शनै शनै उपगम्य तेन व्याघ्रेण भक्षिता, ऐसा कहकर धीरे धीरे, शनै शनै धीरे धीरे पास जाकर, तेन उसके द्वारा, उस व्याघ्र के द्वारा, उस बाघ के द्वारा भक्षिता, वह खा लिया गया। किसे खा लिया, उस पथिक को। तो ऐसा कहकर धीरे धीरे, जब वो मदद करने के लिए गया शेर, तो वो इस प्रकार ऐसा कहकर धीरे धीरे पास जाकर उस व्याघ्र के द्वारा वह भक्षिता मतलब खा लिया गया, वह व्यक्ति जो पथिक था वो बाघ के द्वारा खा लिया गया। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।